हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 9th में जो पढ़ना है हम लोग को वो बेसिक पढ़ना है, बाकी पॉलिनोमियल आगे भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी, 12th में, इवन और हायर क्लासेस में भी पढ़ना है। तो हम लोग बेसिक अच्छे से देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल समझने से पहले एक टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि आगे चलकर ये एक अलजेब्रा ये टॉपिक बन जाता है, एक टॉपिक हो जाता है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर आता है पॉलिनोमियल। तो पहले अलजेब्रा समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते किसको हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर जो होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बरोबर है, मतलब हमारा इस फॉर्म में रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे टर्म आया कांस्टेंट, वेरिएबल, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो आप लोग जानते हैं कि जो नंबर p बाई क्यू के टर्म में हो और q हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 हो, रेशनल नंबर आप लोग जानते हैं। रेशनल नंबर आप लोग को मालूम है कि क्या चीज़ में होना चाहिए नंबर, मेरे को p अपॉन q फॉर्म में होना चाहिए एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। q कभी 0 नहीं होना चाहिए। बरोबर है, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। जहाँ जहाँ पे ये टर्म आते जाएगा, रेशनल नंबर, होल नंबर, वहाँ पे हम आपको बताते जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे पूरा नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। 3/2 भी क्या है, रेशनल नंबर है। अब जैसे नेचुरल नंबर बोले, जैसे कि हम 2 की बात करें, 2 इज़ रेशनल नंबर, बिल्कुल। अगर कुछ नीचे नहीं है तो 1 तो डिवाइड में है, मतलब कि जितना नेचुरल नंबर है सभी क्या है, रेशनल नंबर है। और p अपॉन क्यू के टर्म में अगर कोई है तो वो भी रेशनल नंबर है। तो यही रेशनल नंबर की बात यहाँ पे कर रहा। अब अपन देख लेते हैं कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं और वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो कांस्टेंट की अगर बात करें, कांस्टेंट और वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये आप समझिएगा। कांस्टेंट मतलब कि कभी चेंज नहीं होगा। अगर हमारे क्वेश्चन में जब हम बनाएंगे तो उसमें वो वैल्यू जो कभी चेंज ना हो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे सपोज़ कोई भी कांस्टेंट नंबर, पहले कांस्टेंट समझ लेते हैं। कोई भी नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसे 5, 6, 7, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। कैसे एग्जाम्पल देकर अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक पॉलिनोमियल लेंगे या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे और उससे समझेंगे कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं और वेरिएबल किसको बोलते हैं। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो, वैरी करे, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि वेरिएबल है, वो वैल्यू चेंज कर रहा। जैसे सपोज़ हम लोग जो पढ़ेंगे 9th क्लास में, उसमें वेरिएबल हमारा x हो सकता है, कहीं पे y हो सकता है और कहीं पे z हो सकता है। यही बेसिकली पढ़ेंगे, ज़्यादा आप लोगों को x वेरिएबल में ही मिलेगा। जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं तो देखिए कांस्टेंट मतलब आप समझ गए कि कोई भी नंबर, बरोबर है। और वेरिएबल मतलब हमारा कोई भी x, y, z कोई भी वेरिएबल हो सकता है। सपोज़ एक लिखते हैं इसी एक्सप्रेशन के ज़रिए, जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे हैं, ये स्ट्रक्चर से एक बनाते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, कांस्टेंट मतलब 5 की अगर बात करें या 6, 5 लिख लेते हैं, बरोबर है। और x ले लेते हैं, वेरिएबल में x ले लेते हैं। रेशनल नंबर
कुछ भी ले सकते हैं, 2, 3, 5 कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले लिया, बरोबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अगर आप 2/3 भी ले लेंगे, पावर में 2/3 भी ले लेंगे, तो भी ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा, बरोबर है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं x का वैल्यू चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगा। अगर 1 रखे x का वैल्यू तो 5 आएगा। सपोज x का वैल्यू अगर मैं 1 ले लिया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 × 1 का स्क्वायर, ऐसे समझिए 5 होगा। अगर 2 ले लिए, x का वैल्यू अगर 2 ले लिए तो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 × 2 का स्क्वायर, मतलब क्या आ गया, 5 × 4 20 आ गया। तो देखिएगा कि यहाँ पे x का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यू हमारा वैरी कर रहा। तो किसको चेंज कर रहे हैं, x को चेंज कर रहे हैं ना, बरोबर है, x को चेंज कर रहे हैं। तो जब x को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, x वेरिएबल है, 5 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। 5 क्या, 5 में कोई चेंज हो रहा है क्या, हम 1 लिए, x का वैल्यू जब 1 लिए तो भी 5 था हमारा, और x का वैल्यू जब 2 लिए तो भी हमारा वैल्यू क्या था, ये जो कांस्टेंट है 5 ही था, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये 5 हमारा कांस्टेंट है और ये x का जो स्क्वायर है यानी x है वो क्या है, वेरिएबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि अभी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, अभी पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक और ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि 2x² + 5 है, बरोबर है, समझ रहे हैं बात को, 2x² + 5 है। अब यहाँ पे हम x को वैरी करेंगे, यहाँ पे भी सपोज एज्यूम कर लेते हैं x का वैल्यू 1, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर + 5, मतलब कि 2 + 5 7 आ गया। देखिए 2 लीजिएगा तो क्या होगा, अगर 2 लेते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 × 2 = 4 आ जाएगा + 5। तो ध्यान से देखिएगा x को जब हम चेंज किए तो भी ये 5 ही था और ये 2 जस्ट इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 में भी कोई चेंज नहीं हो रहा था, ठीक। लेकिन हाँ ये क्या है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसका वैल्यू जब 2 रखेंगे तो इसमें चेंजेस हो जाएगा, लेकिन 2 चेंज नहीं हो रहा, ये 2 चेंज नहीं हो रहा। ये 5 की अगर बात करें तो देखिए जब हम 1 लिए तो भी 5 ही ऐड हुआ और 2 लिए तो भी 5 ही ऐड हुआ। तो ये हमारा मेनली कांस्टेंट कहलाया। जो नॉर्मली सिंगल हो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ना हो। लेकिन देखिए अब आप कहेंगे कि ये 2 कांस्टेंट नहीं है क्या, तो देखिए ये 2 अपने आप में कांस्टेंट है, ये 2 अपने आप में कांस्टेंट है क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये किसके साथ मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट पूरा टर्म को नहीं बोल सकते, ये पूरा 2x² को कांस्टेंट नहीं बोल सकते। हाँ 2 अपने आप में कांस्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ भी 2 रखे, ये वेरिएबल में चेंज हुआ तो इसमें चेंज हुआ, लेकिन हाँ इसका पूरा वैल्यू अगर देखें तो चेंज हुआ ना। तो 2 अपने आप में कांस्टेंट है, ये पूरा 2x² कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा x² क्या चीज़ है, वेरिएबल है। तो आप बस हम लोग को हमारा काम ये था कि आपको ये बताना कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। अब यहीं से आप समझिएगा कि जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में रहेगा उसी को हम लोग नाम देते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ये x² के साथ मल्टीप्लाई में तो ये किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम आगे भी बताएंगे। तो आप कांस्टेंट और वेरिएबल समझ गए कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं। कांस्टेंट उसको बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हम लिए, कोई भी क्वेश्चन लिए, उसमें कांस्टेंट का वैल्यू, अगर वेरिएबल का वैल्यू चेंज करते हैं तो कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं होता, और वेरिएबल मतलब वैल्यू
चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज होगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का एग्जाम्पल याद रखिएगा। जो टोटल नंबर की बात करें, टोटल नंबर या फिर इंटीजर की बात कर ले, टोटल इंटीजर क्या है, कांस्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में तो सब आ जाएगा -1 से लेके -इनफाइनाइट तक, 0 और 1 से इनफाइनाइट तक। तो इंटीजर को एक अच्छा एग्जाम्पल बताने के लिए कि ऑल इंटीजर आर कांस्टेंट, जितना इंटीजर है सभी क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल जो हम लोग को देखने को मिलेगा इस 9th क्लास में x, y, z के फॉर्म में, उसमें भी सबसे ज़्यादा आपको x वेरिएबल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देख लिए कि किसको बोले। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे चेंजेस होने वाला है। यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट वेरिएबल और उसका पावर क्या था, रेशनल नंबर था। लेकिन यही जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जब पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो वह कांस्टेंट वेरिएबल इसका पावर होल नंबर होगा। तो आप देख लिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से अलग है। मतलब ये पूरा, अगर मैं बात करूं, एक समुद्र की बात करूं, तो ये अलजेब्रा एक समुद्र है और उसमें से एक छोटा सा द्वीप, आइसलैंड जिसको बोलते हैं, आइलैंड जिसको बोलते हैं, वो आइलैंड हमारा पॉलिनोमियल है। क्योंकि इसका कुछ पार्ट हम लोग को देखना है कंडीशन के साथ कि उसका पावर रेशनल नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल का पावर रेशनल नहीं होगा। कैसे, वो समझेंगे हम लोग। और एग्जाम्पल अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के देखना चाहें, सपोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा ये होगा, देखिए 5x 1/2, 1/2 इज रेशनल नंबर, तो ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या हमारा 5x का पावर √2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? नहीं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि पावर ये जो √2 है वो रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। बरोबर है। अब आगे की बात करें, जैसे देखिएगा बता रहे हैं आप लोग को, देखिए अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो भी ये क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 5x का पावर 3 प्लस 3x का पावर 1/2, ये भी हमारा टर्म क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, प्लस में कांस्टेंट है, जो हम लोग एग्जाम्पल देखें, ये भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। सपोज़ मान लेते हैं कि 5x² प्लस 5, ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। बरोबर है। मतलब अलजेब्रिक इंटू अलजेब्रिक, ये भी हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक इंटू अलजेब्रिक, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे कि बात करें 5x 3/2 इंटू 2x का पावर 1/2, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अभी देखिएगा, हो सके इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई पॉलिनोमियल भी हो, ठीक, वो जब हम आपको पॉलिनोमियल बताएंगे तो आप इसमें से कैटेगराइज कर लेंगे कि कौन इसमें पॉलिनोमियल है और कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है। बरोबर है, ठीक। तो ये हम लोग देख लिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब देख लिए, तब हम लोग वेरिएबल की बात, अब हम लोग पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक। हाँ, तो देखिए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं।
पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ये तो हमारा क्या हो गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। अब हम लोग पॉलिनोमियल देखते हैं, तो ये भी क्या होता है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर जो होगा वो होल नंबर होगा। क्या चेंजेज हुआ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में, क्या चेंजेज हुआ वो आप लोग देख रहे हैं कि जो इसका पावर था, वेरिएबल का पावर या फिर एक्सपोनेंट भी इसको बोल सकते हैं, जो पावर था यहाँ पे क्या था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में रेशनल नंबर था और पॉलिनोमियल में क्या हो गया, होल नंबर हो गया। अब होल नंबर आप लोगों को पता होगा कि होल नंबर किसको बोलते हैं, तो होल नंबर जो 0 1 2 3 अप टू आगे तक, मतलब कि नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर देते हैं, 0 से स्टार्ट करते उसी को होल नंबर बोलते हैं। यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल का वेरिएबल का पावर होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। बरोबर है, समझ गए होंगे आप लोग। सपोज अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर इसका वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा, डेट मीन्स होल नंबर में कोई नेगेटिव टर्म तो नहीं है, बरोबर है न, तो नेगेटिव टर्म है। अब देखिएगा कि यहाँ पे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट में कोई एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 6 इज कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल x ले लेते हैं, x का पावर क्या ले लेते हैं हम लोग, होल नंबर। होल नंबर में क्या ले लें, कोई भी ले लेंगे, 2 ले लेंगे, बरोबर है। तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। समझ गए आप लोग। पावर में हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, बरोबर है। याद रखिएगा कि वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। नेगेटिव पावर कभी नहीं होगा पॉलिनोमियल में, और न ही फ्रैक्शन में कोई पावर होगा, यानी ये दोनों को छोड़कर सभी क्या है, पॉलिनोमियल। तो आप देख लिए कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से कैसे अलग है हमारा पॉलिनोमियल। पार्ट इसी का है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ भी कांस्टेंट, वेरिएबल, यहाँ रेशनल नंबर, मतलब पूरे रेशनल नंबर की बात कर रहे थे, माइनस से लेकर 0 और 0 से लेके आगे तक। तो यहाँ पे टोटल जो पावर आ रहा था, टोटल रेशनल नंबर आ रहा था, लेकिन जब पॉलिनोमियल हम देखें तो इसमें एक हमारा जो उसका पावर था वेरिएबल का, वो एक लिमिटेड हो गया, होल नंबर हो गया। डेट मीन्स इसका पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और न ही इसका पावर कभी क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, बरोबर है। क्योंकि देखिए रेशनल नंबर है तो 3/2, तो 3/2 क्या होगा, 1.5, तो वो तो फ्रैक्शन में आ गया। तो वो जो फ्रैक्शन वाला जो पावर रहेगा वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जाएगा, न कि पॉलिनोमियल में आएगा। समझ गए। सपोज तो इसमें तो देखिए फ्रैक्शन है नहीं, बरोबर है। तो जब फ्रैक्शन में नहीं है तो ये पॉलिनोमियल हमारा है, तो बिल्कुल ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। सपोज और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 5x का पावर 3/2, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? तो देखिए जो हम अभी आप लोगों को बताए कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, मतलब कोई नंबर होना चाहिए पॉजिटिव में, न कि नेगेटिव में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं है 3/2, तो क्या इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? तो अब आप देखेंगे कि अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 क्या है, एक फ्रैक्शन में है, और हम अभी बताए कि आपको पॉलिनोमियल में क्या नहीं होना चाहिए, उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। तो ये तो हमारा x का पावर फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसको क्या लिख लेंगे, नॉट पॉलिनोमियल। समझ गए आप लोग कि इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि इसका पावर क्या चीज़ में है, फ्रैक्शन में है। तो आप समझ गए होंगे।
और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x का पावर -2, क्या ये पॉलिनोमियल है? अभी आपको बताए, अगर पावर नेगेटिव आ जाए पॉलिनोमियल कभी नहीं होगा, कभी पॉलिनोमियल नहीं होता। ये भी क्या हो गया, इसी के जैसा हो गया, नॉट पॉलिनोमियल। अब देखिएगा, ले लेते हैं 6 रूट 8x। देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक कीजिए। तो देखिएगा, हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, √8 इंटू √x, बरोबर है। अब देखिएगा √x, तो ये √x को, कभी भी रूट को हम लोग कैसे लिखते हैं देख लीजिएगा। √x को हम लोग लिखते हैं x का पावर 1/2 लिखते हैं, बरोबर है। रूट को अगर हटाना है तो x का पावर 1/2 लिखते हैं। अगर यही इस तरीके का रहे, यहाँ 3 रहेगा और यहाँ x रहेगा, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, x 1/3, बरोबर है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, 2 रहता है। और अगर इसके अलावा कहीं पे 2 रहे, 5 रहे, तो वो आपको लिखा रहेगा, तो वो उसका पावर 1 में चला जाता है। तो रूट अगर x है 5 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/5। यहाँ पे कुछ भी रहे 1 में चला जाएगा, और अगर कुछ नहीं रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, बरोबर है, 1/2। तो अब देखिए, इसको हम लोग और ब्रेक, अगर इसको फर्दर ब्रेक करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, √8 को आप अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो 2√2 लिख सकते हैं, इंटू x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि √x को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसका पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन में हुआ या फिर नॉर्मल होल नंबर है, तो ये फ्रैक्शन में है। तो ये जब फ्रैक्शन में है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल, बरोबर है। समझ गए कि किसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं। आप जो भी बुक यूज़ करते हैं, आप उस बुक से क्वेश्चन बनाइएगा। सबसे पहला आपको यही मिलेगा चेक करने की कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए, इसी में थोड़ा सा और एक चेंजेस करते हैं। ये सभी को क्या करते हैं ना, px लिख लेते हैं, px, p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर वेरिएबल, यानी कि ये पॉलिनोमियल है एक x वेरिएबल का, बरोबर है। उसी तरीके से जो पॉलिनोमियल होगा उसमें लिख लिया। ये तो हमारा पॉलिनोमियल है नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब यहाँ से ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि एक का पावर फ्रैक्शन में हुआ, एक का पावर नेगेटिव में, कभी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। नेगेटिव और फ्रैक्शन अगर नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। हाँ, उसका पावर रूट में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशनल अगर इरेशनल होता है तो वो पहले अलजेब्रिक कहलाएगा ही नहीं। अब जब अलजेब्रिक नहीं कहलाएगा तो पॉलिनोमियल हम कहाँ से बोल सकते हैं। तो ये जितना सारा पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे, ये सभी के सभी क्या कहलाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज देखिए, एक और क्वेश्चन इसी में लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में बहुत मिलेगा कि सपोज लेते हैं कि एक px है इक्वल टू px फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर x वेरिएबल। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा करते हैं, y का एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो py लिखा रहेगा यहाँ पे, बरोबर है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि √2 इंटू x ऐसे लिखा रहेगा, डायरेक्टली आपको ऐसे लिखा रहेगा। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो रूट है ना, किस पे लगा हुआ है, क्या x पे भी है क्या? तो देखिए, दिख रहा है x पे नहीं है, मतलब कि ये √2 मल्टीप्लाई में है ऐसे, तो इसका पावर नहीं है, तो क्या है, 1 है। 1 होल नंबर है, तो होल नंबर है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल देंगे कि यस इट इज पॉलिनोमियल, बरोबर है। समझ गए? आप पॉलिनोमियल पहचानने सीख गए होंगे।
बुक जो भी आप यूज़ करते हैं RD शर्मा, RS अग्रवाल या फिर NCERT बनाइएगा, सबसे पहले आपको यही मिलेगा कि कौन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को आप आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए। ठीक, ये देख लिए हम लोग किसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखिए एक बात और है, ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पे एक ही टर्म लेकर 6x² 5x का पावर 3/2, ऐसा तो नहीं कि इतना ही छोटा पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा। देखिए कैसे पॉलिनोमियल किसको किसको बोल सकते हैं। देखिए सपोज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। PE मतलब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, AE मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन प्लस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही मिलेगा, बरोबर है। मतलब दो पॉलिनोमियल को जोड़ेंगे तो भी पॉलिनोमियल हमारा होगा। जैसे 5x² प्लस 3x, ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल ही होगा। अपने आप में ये पॉलिनोमियल है एक टर्म, ये भी अपने आप में पॉलिनोमियल है। अगर दोनों ऐड हुआ तो वो भी पॉलिनोमियल कहला जाएगा। अब देखिए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन माइनस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये भी हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। सपोज इसी में आप माइनस कर लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल में माइनस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल कहला जाएगा। अब पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। मतलब ऐसे मान लीजिए 5x² इंटू 3x, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही है, बरोबर है। अब देखिएगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिवाइड में अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे डिवाइड में कंडीशन है। क्यों, आप समझिएगा कि जो डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल का जो x का पावर रहेगा, यानी वेरिएबल का जो पावर रहेगा, वो न्यूमरेटर से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों, देखिएगा कैसे। अगर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे 3x का स्क्वायर है, डिवाइड में यहाँ क्या है, 3x है, समझिएगा। तो 3 से कैंसिल हुआ और बेस सेम है तो उसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो भी एक माइनस हो जाएगा। जैसे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं x का पावर 2 - 1, क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसके पावर में से। अब देखिएगा, या फिर आप यहाँ से एक कैंसिल भी कर सकते हैं तो भी हमारा क्या आएगा, x ही आएगा। जैसे आपको इच्छा करे वैसे कर सकते हैं आप। अब देखिएगा, अगर क्यों ऐसा बोले कि जो भी डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होगा उसका वेरिएबल का पावर लेस देन होना चाहिए न्यूमरेटर से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। कैसे, देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ x का स्क्वायर है और नीचे लिख दिए 3x का पावर 3 लिख दिए, बरोबर है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर ये x³ को ऊपर लेकर जाएं तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी x का पावर 2 - 3। तो क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, 1/3 x का पावर -1। और अभी बताए कि वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा पॉलिनोमियल में, डेट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसलिए जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसका पावर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल के वेरिएबल से, समझ गए। तो ऐसे भी जब डिवाइड में रहे तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद बताइए कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा ले लेते हैं 5/x प्लस x², ये कोई px है, पॉलिनोमियल है, px दिया हुआ, आपसे पूछा गया कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बताइए कि अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, मतलब जो डिवाइड में है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 5
x नीचे x ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए कि ये पॉलिनोमियल है क्या। अभी तक तो आपको लग रहा था कि यहाँ पावर क्या है, 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है, यही लग रहा था। लेकिन जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए और ऊपर ले गए तो क्या हो गया, x का पावर -1 हो गया और ये हमारा क्या आ गया, नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, मतलब पावर इसका क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। और जब भी वेरिएबल का पावर नेगेटिव में हो तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक, तब ये फिर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, सपोज और एक एग्जांपल देते हैं, px। देखिए पी बाई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 9th क्लास में सबसे ज़्यादा x वेरिएबल लेकर दिया गया है, तो आप पी बाई एक समझाने के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे पी बाई लिए हैं तो हमेशा क्या होगा, बाई ही होगा जहाँ जहाँ x यूज़ कर रहे थे। तो देखिए हम ले लिए 3/² अपॉन बाई प्लस बाई क्यूब ले लिया। क्या यह पॉलिनोमियल है? पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए ये बाई से एक बाई कैंसिल हो जाएगा तो एक बाई ऊपर बच जाएगा, मतलब पी बाई इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस बाई क्यूब। अब देखिए ये वेरिएबल का पावर भी हमारा क्या है, 1, और इसका भी पावर क्या है, 3 है, मतलब ये हमारा पावर नॉन निगेटिव नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, पॉलिनोमियल कहला जाएगा। समझ गए आप लोग कि किसको पॉलिनोमियल कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। अगर डिवाइड में रहेगा तो उसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक, और जहाँ पे भी आप देखिए अगर दो पॉलिनोमियल डिवाइड में है, जैसे यही डिवाइड में था दोनों, देखिएगा इससे कंपेयर कीजिए, दोनों पॉलिनोमियल डिवाइड में है तो देखिए 3/² भी एक पॉलिनोमियल था और बाई अपने आप में एक पॉलिनोमियल था। अब वहाँ पे हम क्या बताएं कि जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का पावर होगा, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल इज लेस देन द न्यूमरेटर वेरिएबल पावर। समझ गए, मतलब कि जो भी न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसका जो पावर है उससे कम होना चाहिए डिनोमिनेटर के वेरिएबल के पावर, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखिए यहाँ पे वही हुआ, ऊपर में न्यूमरेटर का जो वेरिएबल बाई था उसका पावर क्या था, 2, और डिनोमिनेटर में बाई का पावर क्या था, 1, मतलब नीचे वाला का पावर कम था, तो ये क्या कहला गया, पॉलिनोमियल कहला गया। तो ऐसे भी आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब उसको बताइएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक, समझ गए। अब हम लोग कॉफिशिएंट के बारे में समझ लेते हैं कि कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं। कॉफिशिएंट के बारे में समझ लेते हैं कि कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं। अब हम लोग कॉफिशिएंट के बारे में समझ लेते हैं कि कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं। सपोज मान लिए कि ये px है, px मतलब पॉलिनोमियल विथ x वेरिएबल, क्या हो गया, 3x² प्लस 2x प्लस 5 है, ऐसा समझ लीजिए। अब देखिए कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं वो समझिएगा आप लोग, बहुत आसान है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। वेरिएबल में जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसी को हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल कहाँ कहाँ है, ये है एक वेरिएबल और एक x ही वेरिएबल है। ठीक, अब x वेरिएबल है तो क्या x का कॉफिशिएंट 2 और यहाँ भी x का कॉफिशिएंट 3, इसमें क्या चेंजेज है वो समझिएगा। दोनों वेरिएबल है लेकिन दोनों का पावर क्या है, डिफरेंट है। इसका भी पावर डिफरेंट है और इसका भी पावर डिफरेंट है। इसका पावर क्या है, 2 है, इसका पावर 1 है। तो समझिएगा कि ये जो x² है इसको हम कैसे बोलते हैं, हमारा वेरिएबल
के साथ में जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट तो कहलाया, लेकिन किसका कोएफिशिएंट कहलाया, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर में जो भी नंबर मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब ये 2 को किसका कोएफिशिएंट हम लोग बोलेंगे, तो x का कोएफिशिएंट बोलेंगे, क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई में है। समझ गए, तो कोएफिशिएंट आसान था। आपको जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, px ले लेते हैं, 3x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। 3 की जगह कुछ और ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ, और ये क्या है, 5 क्या है, 5 तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल तो है नहीं, तो ये हमारा क्या कहला गया, कांस्टेंट कहला गया। समझ गए आप लोग। अब यहाँ से आपको पूछा गया है कि एक्स क्यू का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो ध्यान से देखना, एक्स क्यू का कोएफिशिएंट जहाँ पूछे एक्स क्यू के पास जाना है, एक्स क्यू को ढक लेना है, उसके साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई है उसी को एक्स क्यू का कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो एक्स क्यू का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपसे पूछा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के पास जाना है, एक्स को ढक लेना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर को ढकना है। फिर देखना बगल में कुछ लिखा हुआ है क्या, कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, तो 1 है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई, नहीं कुछ रहेगा, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब आपसे पूछ लिया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 10 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, अब आपसे पूछ लिया, कोई क्वेश्चन ऐसा भी देगा कि सपोज मान लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इसी में कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा दिए, ठीक, इसको हटा दिए, क्वेश्चन चेंज हो गया। तो जब क्वेश्चन इसको हम चेंज कर दिए तो ये भी चेंज होगा, कुछ कुछ देखिए कैसे चेंज होगा। आपसे पूछ दिया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप बताइए इसमें, तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर है क्या इसमें, नहीं है ना, तो हम लोग लिख तो सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 ही होगा ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है, 0, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा देखने को, अगर मिल जाए तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। बाकी सेम, एक्स क्यू का कोएफिशिएंट 3, एक्स का कोएफिशिएंट 2। कोएफिशिएंट बोलते किसको, ये आप समझ गए, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है उसी को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अब आप यहाँ से समझ गए, ठीक, कि पॉलिनोमियल किसका एक पार्ट है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। समझ गए, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब मेरे को नहीं पढ़ना, बस समझने के लिए हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े। अब हम लोग मेनली पॉलिनोमियल पे डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जान लिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते किसको हैं, उसी का छोटा भाई कौन है, छोटा या जो भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, मतलब अलजेब्रा से ही एक पार्ट है, अलजेब्रा का ही एक पार्ट है पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग 9th क्लास में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मोनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल किसको बोलते हैं, ज़ीरो निकालना सीखेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सभी टर्म को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तब तक आप इसको देखिएगा, और जो भी आपके बुक में क्वेश्चन हो कि किसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, किसका कोएफिशिएंट क्या होता है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर आपसे बनेगा। धन्यवाद।